राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्कूलों में सावधानी हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जहां पर भी तैयारियां तेज हैं। चूंकि कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा मिल सके, स्टूडेंट सुरक्षित रहें, उसके लिए भी तैयारियां स्कूल्स की तरफ से की जा रही हैं। साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। स्कूल्स के अंदर मेडिकल रूम की फैसिलिटी तो है ही, साथ साथ और क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर निशांत मौजूद हैं। सर, चूंकि एडवाइजरी आ चुकी है, ऐसे में स्कूल कितने तैयार हैं? क्योंकि कई बार होता है बच्चों में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में क्या एक्शन लिया जाएगा? मैम 2 साल बाद दिल्ली के स्कूल दोबारा से खुले थे, तो हम लोग पहले से ही सारी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। क्लासेस में बच्चों के लिए हमने मास्क बिल्कुल मैंडेटरी किया हुआ है। कल हमारे पास डायरेक्टरेट की तरफ से गाइडलाइंस आई है, तो हम लोग उसकी भी तैयारी में लग गए हैं। कल हम लोग एक टीचर्स की वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें कैसे अगर कोई बच्चा सपोज क्लास के अंदर कोल्ड उसको हो गया या स्नीजिंग कर रहा है, तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाएगी और उस बच्चे को उतनी देर के लिए हमारे जो कोविड आइसोलेशन रूम स्कूल में बना हुआ है उसमें सुरक्षित रखा जाएगा। सर, आपने बात की कोविड आइसोलेशन रूम की, उसी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो हम देखते भी हैं तो काफी कुछ यहाँ पर तैयारियां हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमने मैम कोविड आइसोलेशन रूम बनाया था पहले ही। उसमें मेडिकल स्टाफ स्कूल टाइम में अवेलेबल रहता है और ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल रूम में है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने रखा हुआ है कि अगर कभी किसी बच्चे को जरूरत पड़ती है तो हम उसे बेसिक प्रिकॉशंस दे सकें इस कोविड आइसोलेशन रूम में और तुरंत पेरेंट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये एक उदाहरण के तौर पे है कि अगर बच्चे को कोई सिम्टम आते हैं तो आपके स्कूल में जैसे क्लास कोई चल रही है और बच्चे को अगर बुखार आ जाता है मान लीजिए, या फिर उसको कोल्ड की शिकायत है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में हमने मैम टीचर्स को गाइड किया है कि तुरंत उस बच्चे को वो आइसोलेशन रूम में भेज देंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स को दे देंगे, ताकि पेरेंट्स उस बच्चे को 2-3 दिन के लिए, क्योंकि एक खांसी और जुकाम से हम कोविड आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम पेरेंट्स को यही कहेंगे कि 2-3 बच्चे को आप घर पे रखें, ताकि जो भी उसकी पढ़ाई अगर कुछ होगी तो हम वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे स्कूल की तरफ से। जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब पेरेंट्स से कहेंगे कि वो दोबारा से उसे स्कूल भेज दें। कोई बदलाव, क्योंकि केसेस बढ़ने लगे हैं, तो कोई बदलाव जो स्कूल का सिस्टमैटिक तरीका होता है कि आते हैं, असेंबली जाते हैं, उसके बाद क्लासेस में जाते हैं, उसमें कोई बदलाव आप लोगों की तरफ से? हम एक तो मैम पेरेंट्स से यही अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल से शुरू हो गए हैं कि आप जब स्कूल आए तो मास्क पहन के आए मैंडेटरी, और बच्चे को भी मास्क प्रोवाइड करके भेजें। और हमने पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करी है कि एक स्पेयर मास्क बच्चे के पास होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर बच्चे के पास होना चाहिए। रही बात स्कूल की, तो हम लोग अब कल से असेंबली बंद करने जा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए स्पोर्ट्स पीरियड भी अभी बंद रखेंगे, ताकि बच्चे ज्यादातर स्पोर्ट्स पीरियड में ग्राउंड में ना आ सके। यानी कि जो बच्चे हैं एक साथ इकट्ठे कम हो। क्लासेस में भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी ध्यान रखा जा रहा है? क्लासेस में मास्क हमने मैंडेटरी कर दिए मैम, और टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करिए कि वो एक दूरी बना के बच्चों के साथ एकेडमिक जो सिस्टम है उसे आगे प्रोसीड करें। देखिए, ये सारी तैयारियां हैं जो स्कूल के अंदर की जा रही हैं, और टीचर्स को भी इसके लिए अवेयर किया गया है, स्टूडेंट्स को किया गया है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी किया गया है। वहीं मैं एक नजर में यहाँ दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो स्कूल का आइसोलेशन सेंटर है वहां भी ऐसी तैयारी है जैसे कि एक हॉस्पिटल में होती है या किसी वार्ड में होती है। तो ये एक कोविड इमरजेंसी वार्ड के तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, 4 बेड यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके की आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि स्कूल्स खुले हुए हैं, फिर से कोविड के केसेस आ रहे हैं, और जिस तरीके से कोविड अपने रंग बदलता रहा है तो उसमें कोई भी स्थिति कभी भी आ सकती है। तो ऐसे में उसके लिए स्कूल की तरफ से तैयारियां पूरी हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है और कोई भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, दिल्ली आज तक।